हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2025-26। इसमें नंबर कितने हैं आपके? 60 नंबर मिलेंगे और समय कितना है? 2.5 घंटे का है। क्वेश्चन पेपर मैंने कॉपी में सॉल्व कर लिया है ना। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 1 से 5। निर्देश सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है हमको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है ना। तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है शुंग काल और डी है सातवाहन। तो इसका सही उत्तर है बी, गुप्त काल। उत्तर है इसका बी, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 2, अपराजिता पाठ किस विधा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है निबंध, बी है कहानी, सी है संस्मरण और डी है एकांकी। तो इसका उत्तर है सी, संस्मरण। प्रश्न 3, मुफ्त की चीजों का मजा किस भाव के लोग पाते हैं? ए संकोची, बी डरपोक, सी बहादुर और डी निःसंकोची। तो इसका सही उत्तर है डी, निःसंकोची। फिर है प्रश्न नंबर 4, सूरसागर ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है रैदास, सी है सूरदास और डी है मीराबाई। तो इसका सही उत्तर है सी, सूरदास। अब प्रश्न 5 है, वनवापी में कौन सा अलंकार है ना। तो इसमें एक वर्ण 2 बार आया है, वाह वाला, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। ऑप्शन दिए हैं ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार और डी यमक अलंकार। तो सही ऑप्शन है हमारा बी, अनुप्रास अलंकार। रिक्त स्थान 6 से 10। निर्देश नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6, 64 जोगनी मंदिर खाली स्थान में आएगा, जबलपुर में स्थित है। प्रश्न 7, वर्दे कविता में कवि ने अज्ञानता, रिक्त स्थान में आएगा, अज्ञानता के बंधन को काटने की बात कही है। प्रश्न है 8, आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है, रिक्त स्थान में आएगा निबंध। प्रश्न 9, बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था, रिक्त स्थान में आएगा बिरसा मुंडा। प्रश्न 10, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग उत है, रिक्त स्थान में आएगा उत। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर देना है या फिर एक वाक्य में। अब है ये कितने नंबर के रहेंगे? ये 2 नंबर के रहेंगे। प्रश्न संख्या है 11 से लेके 16 तक प्रश्न नंबर है ना। प्रश्न नंबर 11, आदि मानव का पत्थर बना कपाल मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? उत्तर है मानव का पत्थर बन चुका कपाल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। इसे नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह नर्मदा घाटी के पास मिला था। अब है प्रश्न नंबर 13, आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है आयुर्वेद और सामान्य विज्ञान के अनुसार आहार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक आहार, दूसरा है राजसिक आहार और तीसरा है तामसिक आहार। अब है प्रश्न नंबर 13, कांटे शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ मार्ग में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों से है। प्रश्न 14, सूर्य के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है सूरदास जी के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति से प्राप्त होता है। अब है प्रश्न नंबर 15, भेड़ाघाट किस जिले में है? तो इसका उत्तर है भेड़ाघाट जबलपुर जिले में है। प्रश्न नंबर 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी क्या है? तो यहाँ स्वतंत्रता शब्द जो है वो सही लिखा है ना। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 17, लघु उत्तरीय 17 से 22 30 से 40 शब्दों में लिखना है और 3 अंक के रहेंगे ये नंबर, है ना 3 नंबर के। प्रश्न 17, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? तो इसका उत्तर है युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा, हे नाथ, आपके पास न रथ है
ना कवच है और ना पादुकाएं हैं। फिर महाबली रावण को कैसे जीत सकेंगे? मुझे तो इसमें कुछ संशय हो रहा है, मतलब कुछ शक हो रहा है। प्रश्न 18, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। इसका भावार्थ है, इस पंक्ति में श्री राम विभीषण को धर्म रूपी रथ के बारे में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बल, विवेक अर्थात बुद्धि, दम अर्थात इंद्रिय नियंत्रण और परोपकार ही इस रथ के घोड़े हैं। क्षमा, दया और समता अर्थात समता मतलब समानता की रस्सियों से ये घोड़े जुड़े हुए हैं, अर्थात जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है उसकी विजय निश्चित है। अब है प्रश्न 19, भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर है, भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भावना और एकता का प्रतीक हैं। हमारे सिंधी भाई उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2 अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आम, बा अर्थ। उत्तर है आम। आम का मतलब होता है एक फल, है ना, मैंगो। वाक्य है, मुझे आम बहुत पसंद है। अब एक और आम क्या होता है? साधारण। यह एक साधारण बात है। अब है प्रश्न 21, गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सिखाया जाता है। गुरु आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। क्वेश्चन है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। विद्यालय व निस्वार्थ माने बिना किसी स्वार्थ के, है ना, तो विद्यालय व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका उत्तर है संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय बराबर क्या होगा? विद्यालय, है ना। फिर है निस्वार्थ, निह धन स्वार्थ क्या हो गया? निस्वार्थ। अब है विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसका उत्तर है, विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। प्रश्न 22, निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। उत्तर है, पहला निशा के 2 हैं पर्यायवाची, रात्रि और रात। दूसरा है सरिता, तो इसके 2 हैं नदी और तटिनी। तीसरा है बादल, इसके 2 हैं मेघ और जलद। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर 26। ये कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं। प्रश्न 23, वरदे कविता के अनुसार आप माँ सरस्वती से अपने विद्यालय के लिए क्या वरदान मांगना चाहते हैं? उत्तर है, मैं माँ सरस्वती से यह वरदान मांगूंगा कि हमारे विद्यालय के सभी छात्रों के मन में अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए, सबको नई गति, नई लय और ज्ञान का नया प्रकाश मिले, ताकि हमारा विद्यालय और देश उन्नति कर सकें। प्रश्न 24, मुक्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि उनसे आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया। मुफ्तानंद जी की सबसे मनोरंजक घटना थी जब मुफ्तानंद जी पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुलने पर 2 दिन तक मुफ्त की बर्फ को पाने के लिए घंटों लाइनों में लगे रहे। वह अपनी जूती चोरी करवाकर नए कपड़े फड़वा आए। अब है प्रश्न 25, पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको ये लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, पहला है विज्ञान के चमत्कार, दूसरा है कोई महापुरुष और तीसरा है पुस्तकालय का महत्व। तो ये तीनों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है।